Hello students, good morning. How are you all? Today we will learn subject English from standard 4th English medium जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क पोएम पढ़ी थी और फिर उसके क्वेश्चन आंसर है वो भी हमने देखे थे, उसके जो न्यू वर्ड्स है वो भी हमने देखे थे। आज हम उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर की वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वर्क इन पेयर्स, मेक द कफ साउंड, आई केम डाउन, आई कफ, के एंड कफ अगेन के। तो यहाँ पे आपको कफ साउंड बनाना है, आपको कफ बोलना है और फिर उसमें के आता है वो आपको सुनना है। उसके बाद डिड यू हियर द के साउंड एंड द एंड ऑफ द वर्ड बुक, के आपने बुक के एंड का जो वर्ड है उसमें के साउंड सुना है, जैसे कि बुक। तो यस, उस यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स नीचे दिए गए हैं जिसके पीछे के आता है। रिपीट, बुक, लुक, नेक, डॉग, क्लिक, चीक, सेक एंड क्लॉक, ये सारे ऐसे वर्ड है जिसके पीछे के आता है। ऑल दिस वर्ड स्टार्ट विद द सेम साउंड, ये सारे नीचे दूसरे जो वर्ड्स दिए गए वो सब स्टार्ट सेम साउंड से होते, लाइक कैंगारू, कर्टेन, किंग, की, किंड एंड किटन। ओके, उसके बाद है टीम टाइम, इसमें है डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप। हमारा जो क्लास है उसको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना है, इमेजिन लाइफ विदाउट सन, और फिर हमें इमेजिन करना है कि लाइफ विदाउट सन, अगर सन सूर्य है जो सूरज अगर वो नहीं होता तो हमारी लाइफ कैसी होती। सो आवर आंसर इज, अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता, इट विल बी डार्क एवरीवेयर, नथिंग विल बी विजिबल विदाउट लाइट, सर्वाइवल ऑफ लाइफ विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो अगर सन नहीं होता तो हर जगह पे एवरीवेयर क्या हो जाता है, डार्क, बहुत ही अंधेरा हो जाता। नथिंग विल बी विजिबल विदाउट लाइट, और कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम विदाउट लाइट के बगैर देख सके, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर सन नहीं होता तो लाइट नहीं होती तो हम कुछ देख भी नहीं सकते, और हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है बहुत ही हार्ड हो जाती, वेरी डिफ़िकल्ट हो जाती जीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the things that may happens if there is no sunlight? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अगर सनलाइट नहीं होती तो होती, शायद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, अगर ऐसी कौन सी चीज़ें होती अगर सनलाइट, अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो कौन सी चीज़ें होती, क्या होता। सो इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट देयर विल बी नो फूड, नो वाटर, इट विल बी टफ टू लिव, देयर वुड बी डार्कनेस एवरीवेयर। क्या होता, अगर सन नहीं होता तो सन नहीं होता तो फूड नहीं होता, वाटर नहीं होता, हमें जो खाना है, जो किसान है वो खेत में अनाज पकाते हैं तो वो सब सूरज की किरणों के वजह से ही ग्रो होते हैं। तो अगर सूरज नहीं होता, सनलाइट नहीं होती तो फूड नहीं होता, वाटर नहीं होता, और हमारा जो जीना है वो काफ़ी टफ हो जाता है। देयर विल बी डार्कनेस एवरीवेयर, और सारी जगह पे सिर्फ और सिर्फ हमें डार्कनेस ही दिखने को मिल सकती है। उसके बाद है डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज़ इन योर नोटबुक। फिर आपको डिस्कस करना है और आपकी जो आइडियाज़ है वो आपको नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद है लेट्स राइट द रेड टी कप आर फिल्ड विद द पर्टिकुलर वर्ड्स। जो रेड कप यहाँ पे दिए गए वो पर्टिकुलर वर्ड से फिल्ड है, भरे हुए हैं। फिल इन द येलो टी कप्स द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, नॉट द एग्जाम्पल गिवन। यहाँ पे ये जो रेड कप है उसका सिमिलर साउंडिंग वर्ड यहाँ पे दिया गया है। सिमिलर साउंडिंग वर्ड उसका मीनिंग क्या होता है, तो जिसका स्पेलिंग तो डिफरेंट होता है लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है। लाइक यहाँ पे है टू और टू, इसको भी हम टू कहते हैं, इसको भी हम टू कहते हैं, लेकिन ए टू का मीनिंग भी अलग होता है और ए टू का भी मीनिंग अलग होता है। ओके, सो यहाँ पे ऐसे बाकी के जो हमें सेंटेंस है, आई मीन
बाकी के जो वर्ड दिए गए हैं उसके सिमिलर साउंडिंग वर्ड हम यहाँ पे लिखने हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम तो है लेकिन उसका मीनिंग है, उसका जो स्पेलिंग भी है वो भी डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे है वन, वन वन। ओके, वन, तो वन का मीनिंग होता है एक, तो उसका सिमिलर साउंडिंग वर्ड यहाँ पे हम लिखेंगे वन। यहाँ पे वन एंड वन, वन का मीनिंग होता है एक, और यहाँ पे वन, WON, वन, सिमिलर साउंडिंग वर्ड है लेकिन यहाँ इसका मीनिंग होता है एक, और वन का मीनिंग होता है जीतना या जीता हुआ। ओके, उसके बाद है डियर, और उसके बाद उसका सिमिलर वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है डियर। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, डियर एंड डियर। सो ये जो डियर है उसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है हिरन। जो हिरन होता है ना जंगल में, उसको डियर कहते हैं। और ये डियर, जो डियर, हम जब किसी को खत लिखते हैं तब उसमें डियर वर्ड यूज़ करते हैं। डियर मतलब बहुत ही प्यारा, मेरा प्यारा, मेरी प्यारी, उस वर्ड के लिए हम इस डियर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डियर और डियर जिसका सिमिलर साउंड होगा डियर। उसके बाद लास्ट वन इज सन, SON, सन। तो यहाँ मैंने उसका सिमिलर साउंडिंग वर्ड लिखा है सन, SON सन एंड SUN सन। तो यहाँ SON सन का मीनिंग होता है सन, जो फादर है उनका जो बेटा होता है उसको सन कहते हैं, पोता या पोती या फिर यहाँ। और ये जो सन है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो ये सूरज, जो सूरज है उसके लिए सन यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने सिमिलर साउंडिंग वर्ड से येलो कप है वो फिलअप किए। उसके बाद है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। यहाँ पे हमें जो सेंटेंसेस है यहाँ पे हमें राइट वर्ड यूज़ करके यहाँ पे हमको इस सेंटेंस को फिलअप करना है। द सम वॉज डैश डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड डू इट। तो यहाँ पे टू और टू, यहाँ पे आएगा TOO और यहाँ पे हम लिखेंगे TWO। द सम वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, जो सम था, जो गणित में जो सम आता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही हार्ड था, लेकिन ऐसे दो ही स्टूडेंट्स है जो उसको सॉल्व कर पाए। यहाँ पे टू और टू। ओके, उसके बाद है देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वॉन द प्राइज। एक ही लड़का था जो प्राइज जीतेगा। ओके, सॉरी, देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वॉन द प्राइज। एक ही लड़का था जिसने जो प्राइज था वो जीता। उसके बाद है द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DEER और यहाँ पे हम लिखेंगे DEER, वेरी डियर टू हिम। उसके बाद है रामू सन लव टू प्ले इन द सन। तो रामू का जो सन, जो लड़का है, रामू का जो ये जो मीनिंग होता है वो लड़का होता है, रामू का जो बेटा है, बेटा होता है होगा, सन का मीनिंग बेटा होगा। तो रामू का जो बेटा है उसको खेलना बहुत पसंद है। किस जगह में, तो सन, जहाँ पे सन हो मीन्स के जहाँ पे सूरज की किरणें होती है वहाँ धूप में उसको खेलना पसंद है। तो रामू सन लव टू प्ले इन द सन। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्टोरी पोएम में से उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ थी वो हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ी, और उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ अभी जो बाकी है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके।